चलो दोस्तों, शुरू करते हैं सर्पलोक की देवी। ये पढ़ने से पहले इसका पहला पार्ट सोने का मटका ज़रूर पढ़े, तभी ये आपको समझ में आएगी, अच्छी लगेगी। ये इसके साथ की कॉमिक्स हैं, देख सकते हैं आप। ये पिछले भाग की स्टोरी है, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आप ये स्टोरी। चलो फिर शुरू करते हैं। महाराज, मुझे खुशी है कि एक तरफ जहाँ आपकी बेटी को नया जीवन मिला, वहीं मुझे भी अपने खोए हुए अंग वापस मिल गए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है। यह कैसे हो सकता है बेटे? हम अपने मददगार को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? वैसे भी तुम्हें कम से कम 3 दिन तो हमारे यहाँ रुकना ही होगा, क्योंकि नियम के अनुसार आज से 3 दिन के लिए हमारे लोक के सभी द्वार बंद किए जा चुके हैं और 3 दिन तक कोई बाहर नहीं जा सकता। चलो, राजकुमारी को नई जिंदगी मिलने की खुशी में आज का जश्न तुम भी हमारे साथ मनाओ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, लेकिन जश्न में शामिल होने से पहले मैं अपने प्यारे घोड़े से ज़रूर मिलना चाहूँगा, जिसकी मेहरबानी से मुझे यह सुखद दिन देखने को मिला है। अवश्य आओ मेरे साथ। पहले गोपाल अपने घोड़े से मिला। वाह दोस्त, मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपनी खोई आंखें मिल गई। वास्तव में तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। उस दिन सर्पलोक में खूब शानदार जश्न मनाया गया। गोपाल 3 दिन तक सर्पलोक में आनंदपूर्वक रहा। चौथे दिन जब उसने सर्पराज से विदा मांगी, बेटा मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथ मेरी बेटी को भी ब्याह कर लेते जाओ। तुम जैसा स्वस्थ, नेक और बुद्धिमान दामाद मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा। फिर शिवाली भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। यह मेरा सौभाग्य होगा महाराज। शिवाली जैसी सुंदर एवं गुणवती पत्नी पाकर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने उसी दिन अपनी बेटी राजकुमारी शिवाली का विवाह गोपाल के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। विवाह पश्चात, अब हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें रोक भी नहीं सकता। जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। और हाँ बेटा, मेरी ओर से यह उपहार भी स्वीकार करो और इन्हें अपने साथ लेते जाओ। मुझे विश्वास है जीवन में तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। इन थालों में हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना व सोना आदि सब कुछ है। ओह पिताजी, इस समय तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। भला इतना धन मैं कहाँ कहाँ लिए फिरूँगा। आप ऐसा कीजिए, फिलहाल इन्हें अपने पास रख लीजिए। वापस लौटते वक्त या समय मिलने पर ले जाऊँगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। तब गोपाल अपनी पत्नी शिवाली के साथ अपने प्यारे घोड़े पर सवार हो सर्पलोक से बाहर की ओर चल पड़ा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। एक स्थान पर पहुंचकर अचानक घोड़े ने हवा में उछाल भरी और अगले ही पल वह जैसे हवा में उड़ने लगा। स्वामी, आपका घोड़ा तो बहुत अद्भुत है। जमीन के साथ साथ यह आकाश में भी उड़ सकता होगा। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, यह जानकर तुम्हें और भी आश्चर्य होगा प्रिय कि यह पानी पर भी दौड़ सकता है। अच्छा। शीघ्र ही घोड़ा तालाब से बाहर निकला और जंगल में पृष्ठ और तीव्र गति से एक तरफ दौड़ने लगा। दोस्त, मैं एक बात तो तुमसे पूछनी भूल ही गया कि राजकुमारी की जीवनदायी हीरे की सुई तुम्हारे पैर में कैसे छुप गई थी, और राजा देवदत्त के पास रहते हुए भी तुमने यह राज उन्हें क्यों नहीं बताया? सुनो दोस्त, किसी समय मैं इसी जंगल में रहता था और सर्पलोक से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन एक बार मुझे एक घोड़े के व्यापारी ने पकड़ लिया और तुम्हारे देश के राजा को बेच दिया। कुछ ही समय में मैं राजा का सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा बन गया। तब से वे हमेशा मुझ पर ही सवारी करते। आज से कई माह पहले एक दिन वे इसी जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन बदकिस्मती से मुसीबत में फंस गए। अचानक एक भयंकर शेर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। गुर्र! उफ, यह अचानक कहाँ से आ मरा? चूंकि शेर ने अचानक आक्रमण किया था, इसलिए राजा और मैं दोनों ही जख्मी हो गए। हिन हिन हिन। लेकिन मैंने सांस नहीं छोड़ा और राजा को लेकर किसी तरह भाग निकला। गुर्र! शाबाश शेरा, भागो और तेज भागो। वह शेर अब भी हमारा पीछा कर रहा है। शेर कुछ देर तक हमारा पीछा करता रहा, लेकिन फिर मैंने उसे काफ़ी पीछे छोड़ दिया। काफ़ी देर तक दौड़ते रहने के पश्चात जब राजा को राजकुमारी शिवाली के देश सर्पलोक का एक द्वार यानी वह तालाब दिखाई दिया, तो राजा ने मुझे रोक लिया। मुझे बहुत प्यास लगी है शेरा, और मैं थक भी गया हूँ। दोनों कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं। राजा ने मुझे खुला छोड़ दिया
और सवे तालाब से पानी पीकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। विचरते विचरते अचानक ही वह हीरे की सुई मेरे पैर में चुभ गई। जब मैंने अपने पैर में चुभी सुई को देखा तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह सुई सर्पलोक की राजकुमारी की है, जिन्हें मैं आज़ादी के समय अक्सर जंगल में घूमते देखा करता था। इस सुई के चुभे रहने से मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस बहाने मुझे अपने मालिक के स्वभाव के बारे में अवश्य मालूम हो जाएगा कि वे मुझे कितना चाहते हैं। यदि वे मेरी परीक्षा में सही उतरे तो मैं उन्हें यह राज बता दूंगा, वरना शीघ्र ही मेरी शंका सच साबित हुई। राजा सुस्ताने के बाद मुझ पर सवार होकर अपने महल की ओर चल पड़ा। अरे तुम तो महंगे होने के साथ साथ अब लंगड़े भी हो गए हो शेरा। माफ़ करना मित्र, अब तुम मेरे काम के नहीं रहे। और महल में पहुंचकर, इसने आज मेरी जान जरूर बचाई है, लेकिन अफसोस अब यह मेरे काम का नहीं रहा। चूंकि इसने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए इसे मरवाने में मुझे दुख होगा। ऐसा करो, तुम इसे ले जाकर बीमार घोड़ों के साथ बांध दो। राजा कितना स्वार्थी है। जो आज्ञा महाराज। इसलिए मैंने राजा को यह भेद नहीं बताया, लेकिन जब तुमने अन्य स्वस्थ घोड़ों के होते हुए भी सवारी के लिए मुझे चुना तो मैं बहुत खुश हुआ। और उसी समय मैंने सोच लिया था कि तुम जैसे नेक इंसान की मैं अवश्य मदद करूंगा। वो तो यह है सारी कहानी। खैर दोस्त, कम से कम मैं तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। तभी शिवाली बोल उठी, स्वामी, आपने मुझे यह तो बताया नहीं कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। यह मार्ग तो किसी नगर या देश को नहीं जाता, बल्कि यह मार्ग तो हमें जनजीवन से दूर करता जा रहा है। तुम बिल्कुल ठीक समझी प्रिय, हम इस समय नील घाटी की ओर जा रहे हैं। नील घाटी? हाँ प्रिय, यहाँ से मुझे एक सोने का जादुई मटका लाना है। फिर गोपाल ने उसे सारी बात बता दी। गोपाल की बात सुनकर शिवाली का चेहरा हर्ष से खिल उठा। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं स्वामी। नील घाटी की राजकुमारी मेरी घनिष्ठ सहेली है। मुझे विश्वास है कि वह हमारी मदद अवश्य करेगी और मटका आपके हवाले कर देगी। यह तुम क्या कह रही हो प्रिय? नील घाटी में इंसानों का नहीं बल्कि लाल रंग के तोतों का वास है। यह बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। फिर भला वहाँ की कोई राजकुमारी कैसे हो सकती है? यह एक लंबी व दुख भरी कहानी है स्वामी, सुनिए मैं आपको बताती हूँ। किसी समय नील घाटी में इंसानों का ही राज था, लेकिन किसी के जादू या शराब से वे सब लाल तोते बन गए। सवै मेरी सहेली राजकुमारी कंचना भी। ओह, किस जादूगर ने उन्हें तोता बनाया और क्यों? यह सब मैं नहीं जानती। मेरी सहेली कंचना का बस इतना ही संदेश मुझे मिला था कि उन्हें किसी ने तोता बना दिया है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैं अपनी सहेली के पास जाना भी चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर से जीवनदायिनी सुई निकल गई और मैं कई माह के लिए मृत्यु की गोद में सो गई। लेकिन तोता या तोती बन जाने के बाद तुम्हारी सहेली तुम्हारी मदद क्यों और कैसे करेगी, जबकि वह सोने का मटका उनके लिए हमसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी के अनुसार तो वे सब उसी मटके से खाने पीने व ज़रूरत की वस्तुएं जुटाते हैं। आपका कहना ठीक है स्वामी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ पहुँचने पर मटका प्राप्त करने की कोई न कोई रात ज़रूर निकल आएगी। ठीक है, वहाँ चल तो रही है, जैसा होगा देखा जाएगा। मुझे तो वह मटका हर कीमत पर चाहिए, चाहे उसे हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। प्रभु ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। उसके बाद दोनों खामोश हो गए, जबकि घोड़ा उस समय भी हवा से बातें कर रहा था। देखते देखते उसने कई समुंदर पार कर लिए। 7 समुंदर और 2 पर्वत पार करने के बाद पर्वत पार करने के बीच गोपाल को कई दुर्गम एवं भयानक रास्तों से गुजरना पड़ा। नाना तरह के भयंकर जानवरों व पक्षियों से सामना करना पड़ा। फिर घोड़े ने जैसे तीसरा पर्वत पार किया, यही है नील घाटी। उन पेड़ों के झुरमुटों के दूसरी ओर पहुँचते ही हमें राजकुमारी कंचना का राजमहल दिखाई देने लगेगा। चलो, सफ़र ख़त्म हुआ, बस अब किसी तरह वह सोने का मटका प्राप्त करना है। देखते हैं तुम्हारी सहेली हमारी पेशकश आसानी से मानती है या नहीं। परंतु जैसे वे पेड़ों के दूसरी ओर पहुँचे, सावधान दोस्त, तोतों का वह झुंड खतरनाक इरादे से हमारी ओर ही आ रहा है। शायद उनका इरादा तुम पर आक्रमण करने का है। हे ईश्वर, मदद करना, वरना इतने सारे तोतों से निपटना तो किसी के बस की बात नहीं।
शिगरी तोतों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। वो बड़ा मुश्किल है इनसे पार पाना। हे ईश्वर, मैं अपने स्वामी को इनसे कैसे बचाऊं? हिन हिन। अचानक शिवाली के दिमाग में एक विचार कुंदा। अगले पल वह घोड़े से उतर तोतों को संबोधित करते हुए चीख उठी। ठहरो राजकुमारी कंचना के सैनिकों, अपना आक्रमण बंद करो। हम तुम्हारी राजकुमारी के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। शिवाली की बात का सभी तोतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने तुरंत आक्रमण बंद कर दिया। तुम कौन हो लड़की, और हमारी राजकुमारी को कैसे जानती हो? मैं सर्पलोक की राजकुमारी शिवाली हूँ, और तुम्हारी राजकुमारी मेरी सहेली है। यदि विश्वास नहीं हो तो तुम हमें अपनी राजकुमारी के पास ले चलो। ओ, यदि यह बात आप पहले ही बता देती तो व्यर्थ में इतना खून खराबा नहीं होता। खैर, आप हमारे पीछे आइए। शिगरी तोतों का पीछा करते हुए गोपाल और शिवाली किले के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। लीजिए, आ गया किला। अब शिगरी, हमारी मुलाकात राजकुमारी कंचना से होगी। वह तो ठीक है प्रिय, लेकिन देखना यह है कि तुम्हारी सखी अब हमारे साथ किस तरह पेश आती है। तुम अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो और भीतर जाओ, लेकिन ध्यान रहे कोई शरारत करने की कोशिश मत करना, वरना नाग की जान से हाथ धो बैठोगे। चिंता न करो, हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है। फिर तुम सब अपनी आंखों से देख लेना कि राजकुमारी हमारा कैसा स्वागत करती है। अपना घोड़ा बाहर छोड़कर गोपाल और शिवाली उस तोते के पीछे पीछे महल के भीतर प्रविष्ट हुए। फिर चलते चलते वे जैसे ही एक कक्ष में पहुंचे। आहा, राजकुमारी शिवाली मेरी सखी, राजकुमारी कंचना मेरी सखी, यह तुम हो? हाँ सखी, सच तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसा शौक है जो हम ऐसी स्थिति में मिल रहे हैं सखी। मुझे तो तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत दुख हो रहा है। यह तो वास्तव में राजकुमारी की शैली निकली। होनी को भला कौन टाल सकता है सखी। शायद यह मेरे भाग्य में लिखा था। ठहरो, पहले तुम उस सिंहासन पर बैठो, फिर बातें होगी। अरे हाँ, मैं इस भद्र पुरुष का परिचय पूछना तो भूल ही गई। कौन है ये? ये मेरे पति हैं। क्या सच? लेकिन तुमने विवाह कब किया? बस 15 दिन पहले ही। फिर शिवाली ने उसे अपने विवाह के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम निस्संदेह भाग्यशाली हो सखी, जो तुम्हें इतना खूबसूरत और स्वस्थ पति मिला, और एक मैं हूँ। खैर, अब तुम आ गई हो तो मुझे विश्वास है कि हमें अपना पुराना रूप फिर मिल जाएगा। तुम बैठो, आप भी बैठिए जीजाजी। हाँ, अब बताओ सखी कि तुम और तुम्हारा देश तोते के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया? कैसे हुआ यह सब कुछ, और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अपने शयन कक्ष में हैं। वे अपनी अवस्था पर बहुत दुखी हैं, इसलिए किसी के सामने नहीं आते और न ही किसी से मिलते जुलते ही हैं। यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं मिलते, क्योंकि इस तमाम झंझट की जड़ मैं ही हूँ। मेरे कारण ही यह सब हुआ है। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि यह बदलाव तुम्हारे कारण कैसे हुआ। जल्दी से बताओ सखी, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। सुनो, आज से कई माह पहले मैं अपनी कुछ प्रिय सेविकाओं के साथ शिकार के लिए निकली थी। जब हम शिकार खेलते खेलते थक गई तो किसी ऐसे स्थान की खोज करने लगी जहाँ कुछ देर विश्राम किया जा सके। जल्दी हमें एक सरोवर दिखाई दिया, और वहाँ का मनोरम वातावरण देखकर हमारा मन स्नान करने के लिए लालायित हो उठा। हमने अपने वस्त्र आदि उतारकर किनारे पर रख दिया और सरोवर में प्रविष्ट हो गई। तभी एक तोता वहाँ आया। राजकुमारी जी, वह देखिए, तोता आपका नौलखा हार उठाकर ले जा रहा है। जल्दी से बाहर निकलो और उसका पीछा करो। मेरा दुर्लभ हार मुझे हर कीमत पर वापस मिलना चाहिए। और हम जल्दी से सरोवर से बाहर निकलकर वस्त्र आदि पहनने के पश्चात रथ पर सवार होकर उस दुष्ट तोते का पीछा करने लगे। बाण छोड़ो और ख़त्म कर दो उसे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। यह उसे नहीं मार पाएंगी। अब मुझे ही अपनी तीरंदाजी का कमाल दिखाना होगा। लेकिन वह चालाक तोता मेरे भी बाणों से बचता हुआ एक मुनि की झोपड़ी पर जा पहुंचा, और शौक से ठीक तभी मेरा तीर उसे जा लगा। क्रीं क्रीं क्रीं। हुर्रे, तोता गया काम से। चलो चलकर हार ले आए। लेकिन तोता ठीक समाधि में लीन मुनि की गोद में जाकर गिरा, जिससे मुनि का ध्यान भंग हो गया। आप मेरे प्राण बचाइए मुनिवर, मुझे बचाइए। क्या इस तुच्छ हार के लिए ही किसी ने तुम्हारे प्राण लेने चाहे? बता कौन है वह पापी, मैं अभी उसे भस्म कर दूंगा। तभी तोते के प्राण बिखेरे उड़ गए। वो, इसने तो मेरी शरण में आकर प्राण त्याग दिए।
मैं इसे नहीं बचा सका। उफ, कितना बड़ा पाप चढ़ा है मेरे सिर पर। इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। जिसने इसका वध किया है उसे इसका दंड भुगतना ही होगा। प्रणाम मुनिवर, तुम कौन हो कुमारी हो और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मैं नील घाटी की राजकुमारी कंचना हूँ। यह दुष्ट तोता मेरा नौलखा हार लेकर भाग रहा था, इसलिए मुझे इसका वध करना पड़ा। कृपया मेरा हार मुझे लौटा दीजिए। क्या कहा? इसका वध तुमने किया है? वह भी धातु और पत्थर से बने केवल इस साधारण से हार के लिए? अरे पापिन लड़की, इस तुच्छ वस्तु के लिए तुझे किसी के प्राण लेते हुए तनिक भी दया नहीं आई। अब तुझे इसका दंड भुगतना ही होगा। नाराज न हुए मुनिवर, यह हार कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। अरे मूर्ख लड़की, कोई वस्तु कितनी भी दुर्लभ या कीमती क्यों न हो, किसी के प्राणों से बढ़कर अनमोल नहीं होती। यह धातु और इसमें जड़े पत्थर तो तुम दोबारा भी पा सकती हो, लेकिन यह पक्षी अपने प्राण दोबारा नहीं पा सकता। बोलो, क्या तुम इसे दोबारा जीवन दे सकती हो? यदि तुम मेरे श्राप से बचना चाहती हो तो जो प्राण तुमने इसके लिए हैं उन्हें वापस लौटा दो। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? मैं तुच्छ नारी भला इसे कैसे जिंदा कर सकती हूँ? जीवन देना और लेना तो भगवान के हाथ में है। अरे मूर्ख लड़की, जब तुम यह जानती हो कि जीवन का लेना देना भगवान के हाथ में है, तब तुम्हें इसका जीवन लेने का क्या हक था? क्यों तुमने विधि का विधान अपने हाथ में लिया? बोलो, जवाब दो। मुझसे भूल हुई मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, तुम्हारा कार्य क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें अपने किए की सजा भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे द्वारा जो हत्या हुई है उसका प्रायश्चित सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे देशवासियों को भी करना पड़ेगा। तुमने तोते का वध किया है, इसलिए जाओ। मेरा तुम्हें और तुम्हारे समस्त सगे संबंधियों सहित सारे देशवासियों को श्राप है कि तुम सब भी तोते बन जाओ। चूंकि तुम हत्यारिन हो इसलिए तुम्हारा रंग नीला होगा, बाकी सबका लाल। अगले ही पल, यह आपने कैसा श्राप दे दिया मुनिवर? कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं मुनि के आगे काफ़ी रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मुनि का दिल नहीं पसीजा। मैं अपना श्राप तभी वापस लूँगा लड़की, जब यह तोता जिसने मेरी शरण में आकर प्राण त्यागे हैं पुनः जीवित तो उठेगा। जाओ, अब अपने घर जाओ। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे सभी तोते के रूप में ही दिखाई दिए। अब क्या होगा? कैसे हमें हमारा मनुष्य शरीर वापस मिलेगा? जब मैंने पिताजी को सारी बात बताई तो वह भी मुझ पर कुपित हो उठे। तुम्हारे किए का फल अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, फिर कभी अपनी मनुष्य शकल मुझे न दिखाना। ऐसा न कहिए पिताजी। उस दिन से पिताजी अपने कमरे में बंद हो गए और मैं अपने कमरे में। अचानक एक दिन मुझे तुम्हारा ध्यान आया और एक आशा की किरण मेरे दिल में दौड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि देवताओं की कृपा से तुम में ही किसी मुर्दे को पुनः जिंदा करने की शक्ति है। अतः मैंने उसी समय तुम्हें संदेश भिजवा दिया। अब हमें अपना वास्तविक शरीर तुम ही पुनः दिला सकती हो शिवाली। कृपा करके यह उपकार हम पर कर दो। तुम चिंता न करो सखी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम सब श्राप मुक्त होकर अपना शरीर पुनः पा सको। तुम मुझे मुनि बाबा का पता बताओ, मैं इसी समय उनसे जाकर मिलती हूँ। कंचना ने पता बता दिया, फिर बोली, सखी वहाँ बाद में जाना, पहले कुछ खा पी कर आराम कर लो। काफ़ी लंबे सफ़र से आए हो तुम लोग। जब तक मैं तुम्हारा यानी अपनी प्रिय सहेली का दुख दूर न कर लूँ, मेरे लिए आराम हराम होगा। अच्छा, हमें आज्ञा दो। शिवाली और गोपाल उसी समय अपने घोड़े पर सवार हुए और कंचना द्वारा बताई मुनि की कुटिया की ओर चल दिए। जब वे जंगल में स्थित मुनि की झोपड़ी पर पहुंचे तो उस समय भी मुनि झोपड़ी के बाहर ध्यान मगन बैठे थे। प्रिय, मेरे विचार से इनका ध्यान भंग करना उचित न होगा। क्यों न इनका ध्यान टूटने तक हम यहाँ साफ सफाई कर ले। देखो न, चारों तरफ कितनी गंदगी हो रही है। आप ठीक कहते हैं स्वामी, आप बैठिए, मैं यह काम करती हूँ। नहीं, इस शुभ काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर अब हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के बराबर के भागीदार हैं। दोनों उसी समय झोपड़ी और आसपास की सफाई आदि करने में जुट गए। सारे कार्य से निपटने के पश्चात वे मुनि के पास बैठकर उनकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगे। काफ़ी देर बाद मुनि ने अपनी आंखें खोली। प्रणाम मुनिवर। जीते रहो। तुम कौन हो बच्चों और यहाँ क्यों आए हो? मैं सर्पलोक की राजकुमारी शिवाली हूँ मुनिवर, और ये मेरे मन मंदिर के देवता यानी मेरे पति हैं।
तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे बेटी, कहो कैसे आना। कहते कहते अचानक मुनि आसपास का स्वच्छ वातावरण देखकर चौंक उठे। अरे यह सब साफ सफाई किसने की? मैं तो कई दिनों से समाधि में लीन था। यह दुष्टता मैंने और इन्होंने की है मुनिवर। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटी। मैं तुम दोनों के इस काम से अति प्रसन्न हुआ। बोलो तुम दोनों क्या चाहते हो? मुनिवर, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दे कि मेरी सखी कंचना और उसके देशवासी आपके श्राप से मुक्त हो जाए। कौन कंचना? कैसा श्राप? मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मैं नील घाटी की राजकुमारी कंचना की बात कर रही हूँ मुनिवर, जिसके हाथों कई माह पहले एक तोते का वध हो गया था, जिस पर क्रोधित होकर आपने उस सहित उसके सभी देशवासियों को श्राप देकर लाल तोता बना दिया था। मुनि को जैसे तुरंत ही सारी बात ध्यान हो आई। ओह अच्छा अच्छा, अब मैं समझा तुम उस मूर्ख लड़की की हिमायत लेकर आई हो। लेकिन मुझे अफसोस है बेटी कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकूंगा। तुम्हें कुछ और मांगना हो तो मांग सकती हो। मेरे श्राप से तो वे तभी मुक्त हो सकते हैं जब राजकुमारी के हाथों मारा गया तोता पुनर्जीवित हो उठे। वह मरा हुआ तोता कहाँ मुनिवर? यदि आप उसे मेरे हवाले कर दे तो मैं उसे जीवित कर सकती हूँ। क्या कहा? तुम उसे जीवित कर सकती हो? लेकिन कैसे? ऐसा चमत्कार तो सिवाय देवी देवताओं के और कोई नहीं दिखा सकता। ऐसा आशीर्वाद मुझे सभी देवी देवताओं से ही प्राप्त है मुनिवर। कृपा कर आप उस मृत तोते का शरीर मुझे दीजिए। यदि ऐसी बात है तो अभी तुम्हारी बात की परीक्षा हो जाएगी। लो, इसे पुनर्जीवित करके दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम दोनों भी तोता बन जाओगे। ऐसा नहीं होगा मुनिवर। शिवाली ने मृत तोते के सिर पर हाथ फेरा। अगले ही पल, लीजिए मुनिवर, तोता जीवित हो गया है। हे प्रभु, आंखों देखे पर भी विश्वास नहीं हो रहा, परंतु यह तुम्हारी तरह ही बिल्कुल सच है। तुम सचमुच देवी हो बेटी। तुम्हारे दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए मुनिवर। बस कृपा कर मेरी सखी और उसके देशवासियों को श्राप मुक्त कर दीजिए। यह मेरी आपसे विनती है। बेटी, वे सब तो इस तोते के जीवित होते ही मेरे श्राप से मुक्त हो चुके हैं। आहा, तब हमें आज्ञा दीजिए मुनिवर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि से विदा लेकर गोपाल और शिवाली उसी समय घोड़े पर सवार हुए और नील घाटी की ओर चल पड़े। उनके जाने के बाद, तुम भी जाओ शैतान तोते, लेकिन ध्यान रखना फिर कभी कोई शरारत मत करना, वरना जिंदगी बार बार दान में नहीं मिलती। आप महान है मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि फिर कभी मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी। और मुनि को प्रणाम कर तोता भी आकाश में उड़ गया। हे प्रभु, तेरी लीला भी अपरंपार है। जो कभी सोचा भी न था आज अपनी आंखों से देखने को मिल गया। इधर जब गोपाल और शिवाली नील घाटी के किले में पहुंचे, राजकुमारी शिवाली जिंदाबाद, राजकुमारी शिवाली अमर रहे, शिवाली मेरी सखी, आहा कंचना मेरी प्यारी सखी, तुम नहीं जानती सखी कि मैं आज कितनी खुश हूँ। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। चल हट पगली, ऐसा नहीं कहते, यह उपकार नहीं बल्कि हम दोनों का प्यार है। चलो बेटी, अब बाकी बातें महल के भीतर चलकर करेंगे। तुम भी चलो बेटे। जी चलिए। महल के भीतर ले जाकर पहले गोपाल और शिवाली को खूब आदर सत्कार के साथ भोजन कराया गया। उसके बाद, बेटी तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसकी हम कीमत तो नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें जो कुछ चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चाचा जी, मैं जो कुछ मांगूंगी उसे आप मेरे किए की कीमत न आंकना। दरअसल मेरे स्वामी आपके देश उसी वस्तु के सिलसिले में आ रहे थे, अतः मैं आपसे वही वस्तु मांगना चाहती हूँ। यदि आप न देना चाहे तो साफ इनकार कर दीजिएगा। अरे बेटी तुम संकोच क्यों कर रही हो? तुम जो कुछ मांगोगी मैं सहर्ष दूंगा। बोलो तुम क्या चाहती हो? मुझे सोने का जादुई मटका चाहिए। क्या? इसका भी भाग है दोस्तों, वो भी ज़रूर सुनाएंगे। इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। अगला भाग वफादार घोड़ा भी कल ज़रूर डालेंगे, इसे ज़रूर लाइक। धन्यवाद दोस्तों।